नेताओं के लिए आज की रात रत जगा बिहार में भी है। बिहार की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे भी कल आएंगे। सवाल यही है कि उपचुनाव में किसकी जीत होगी, परिवारवाद हारेगा या जीतेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का क्या होगा, ओवैसी की पार्टी किसकी बेड़ा गर्क करेगा या फिर जीत का कहरा दक्षिण बिहार में भी खोलेगा। दरअसल बिहार के उपचुनाव के नतीजे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। 15 में फटकाए, 20 में फटकाए, 24 में भी फटकाने जा रहे हैं। लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी, इस बात को बिहार की जनता ने तोड़ने का मन पूरी तरीके से बना दिया है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं। वजह है, पार्टी लॉन्च करने के बाद ये पहला मौका है जब प्रशांत किशोर की पार्टी चुनावी दंगल में ताल ठोक रही है। दूसरी तरफ जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 3 सीटें महागठबंधन के पास थीं, यानी तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती अपनी तीनों सीट बचाए रखने की है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद खाली इमामगंज सीट पर उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। देखना यही होगा कि एनडीए की तरफ से दीपा मांझी को जीत मिलती है या नहीं। बड़ी बात यह है कि इमामगंज और बेलागंज में ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यही वजह है कि तीनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये कल पता चलेगा। ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि जीत और हार की भविष्यवाणी ज्योतिषी करते हैं, पार्टियों के नेता नहीं। बिहार में तो मिला जुला अभी ये है, जो भी अब कल हम लोग वेट करना चाहिए कल तक। बाकी अब हम लोग एस्ट्रोलॉजर क्यों बने एक दिन के लिए। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। बिहार चुनाव पर दिल्ली में बीजेपी की बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर में ये बैठक हुई है और मीटिंग में बिहार के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी रोहित सिंह और शशि भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह काफी एक्टिव दिख रहे थे, अपनी यात्रा भी अलग निकाल रहे थे, पार्टी वाले ही खुलकर जुड़ नहीं रहे थे। रोहित, ऐसे में किस तरह से देखें अब ये जो उपचुनाव को लेकर बैठक यहां हुई है और वहां से क्या खबर है पटना से? देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड तो लगभग अब समाप्त हो चुका है। दिल्ली अगला है, दिल्ली की अगली बारी है और दिल्ली के बाद सीधा बिहार जो है वहां चुनाव होना है अगले साल अक्टूबर नवंबर के महीने में। और इसीलिए ये जो उपचुनाव हुआ है 4 सीटों पर अंजना, इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है अगले साल के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। हालांकि सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई जीते कोई हारे, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल ये नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि 4 में से 3 सीटें इस वक्त महागठबंधन के पास है। और तेजस्वी यादव ने यहाँ कैंपेन किया है बिहार में, लेकिन कम किया है, क्योंकि ज्यादातर समय उनका झारखंड में जो है वो गुजरा है प्रचार प्रसार करते हुए। इसीलिए अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव कम से कम 3 जो उनकी सिटिंग सीट थी महागठबंधन की, उसको बचा पाते हैं या नहीं। और वहीं बीजेपी और जेडीयू की कोशिश होगी कि चारों की चारों सीटों पर जीत हासिल की जाए। लेकिन जो तीसरा एंगल है अंजना, वो है प्रशांत किशोर का। जुम्मा 1-1.5 महीने पुरानी पार्टी है और प्रशांत किशोर ने टेस्ट करने के लिए अपने आप को जो है उम्मीदवार खड़े कर दिए चारों सीटों पर। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशांत किशोर के लिए भी कितना बड़ा ये लिटमस टेस्ट होने वाला है। उपचुनाव के नतीजों से एक संकेत मिलेगा कि लोग प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आगे के बारे में, भविष्य के बारे में उनकी क्या हो सकता है, विकल्प के रूप में वो बन सकते हैं या नहीं, इसको लेकर जो है वो एक संकेत जरूर मिलेगा। लेकिन जी, पॉलिटिकल जमीन बनाना और उस पर एजेंट, मतलब अगर आप पॉलिटिकल जमीन किसी दूसरी पार्टी के लिए बनाते हैं, एजेंसी चलाते हैं, वो काम अलग होता है। लेकिन राजनीति में जमीन पर उतरना, अपनी पार्टी लॉन्च करना और फिर चुनाव में उतरना, पहला जिसे कहते हैं इम्तिहान होगा। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं शशि भूषण? और आप आरजेडी के दफ्तर में हैं, क्या समझ में आ रहा है पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है? क्योंकि अब ये 27 के लिए एक रनडाउन शुरू हो गया है।
बिल्कुल रनडाउन शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर ने कई मुश्किलों का सामना भी किया है जना, जैसा आप खुद बता रही हैं कि दूसरों के लिए स्ट्रेटजी बनाना और खुद स्ट्रेटजी बना के चुनाव मैदान में उतरना, तो प्रशांत किशोर ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है इस पहले ही उपचुनाव में। हालांकि उनके लिए जो भी उम्मीदें हैं वो थोड़ी बहुत उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ बेलागंज सीट पे हम जो महसूस कर पा रहे हैं वहां पे है। बेलागंज में जो चुनाव का नतीजा होगा उस नतीजे में प्रशांत किशोर की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी एक भूमिका बड़ी हो सकती है। हालांकि आरजेडी के लिए मुश्किल ये है कि एक सीट उसे तरारी जो उसके एलआई की सीट है भाकपा माले की, जो पूरे शाहबाद के रीजन में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इस बार लोकसभा चुनाव में भी और उसके पहले 20 के विधानसभा चुनाव में भी, तो वहां पर क्या लेफ्ट वाला फैक्टर वो बचा पाती है आरजेडी। हालांकि उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो रामगढ़ सीट पर बीएसपी हो सकती है। जो मुकाबला है वहां पर भी त्रिकोणीय माना जा सकता है, जहां जगदानंद सिंह जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे अजीत जी धन्यवाद आपका, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।